तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एडगेट वर्गबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका जो भाषा भारती कक्षा 7वीं है उसके प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। और आज पाठ कौन सा लेके आए हैं आपके लिए? पाठ 20 में क्या है? महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण से संबंधित जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उन प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर बताएंगे। लेकिन उनके उत्तर बताने से पहले बच्चों, आपको क्या करना है? जो पाठ 20 का अध्ययन अच्छे से करना है। अध्ययन करने के बाद ही आप इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका में जो प्रश्न दिए उनके उत्तर दे पाएंगे। चलिए देखते हैं पाठ 20, महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण। तो इसमें आपका क्या दिया? प्रश्न नंबर 1। और कैसे प्रश्न है? ये बहुविकल्पी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 में कहा है ता प्रत्यय वाला शब्द है। ता प्रत्यय वाला शब्द है। आपको यहाँ 4 शब्द दिए, इसमें आपको ये बताना है कि ता प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है। लेकिन उससे पहले ता शब्द ता प्रत्यय वाला शब्द बताने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए कि प्रत्यय कहाँ लगते हैं। प्रत्यय शब्द के बाद में लगते हैं और उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के पहले। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमको ता प्रत्यय, सफलता, तारक, स्मिता और तारीफ, तो यहाँ पे ताप, इसमें सफल के बाद ता प्रत्यय लगा तो ये क्या बन गया? सफलता। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, सफलता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। वाक्य के घटक होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में बताना है कि वाक्य के घटक होते हैं। ए नंबर 1, बी नंबर 2, सी नंबर 3 और डी नंबर 4। तो वाक्य के घटक कितने होते हैं? तो वाक्य के 2 घटक होते हैं। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। और कैसा प्रश्न है? अति लघुत्तरी प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है? चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना क्यों हुई? प्रश्न क्या है? चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना क्यों हुई? आप उत्तर बताएंगे। चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज की स्थापना भारत में आधुनिक शिक्षा के विस्तार के लिए हुई। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4। डॉक्टर रमन की ख्याति देश विदेश में फैलने लगी। पंक्ति में ख्याति शब्द का अर्थ क्या होगा? तो आप उत्तर बता देंगे। ख्याति शब्द का अर्थ प्रसिद्धि है। और यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर अपनी पाठ्य पुस्तक में देखना है तो पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 57 में देख सकते हैं, 157 में देख सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण को सर की उपाधि से क्यों सम्मानित किया? तो आप उत्तर बता देंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण को सर की उपाधि से इसलिए सम्मानित किया क्योंकि उन्होंने विज्ञान और शिक्षा जगत में उत्कृष्ट कार्य किया। प्रश्न जो था उसका उत्तर आपको देना। सबसे पहले तो प्रश्न समझो, उसके बाद आप उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या था? ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण को सर की उपाधि से क्यों सम्मानित किया? तो आप उत्तर बता देंगे। डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमण को सर की उपाधि से इसलिए सम्मानित किया क्योंकि उन्होंने विज्ञान और शिक्षा जगत में उत्कृष्ट कार्य किया। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? रमण कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। वाक्य में से उद्देश्य और विधेय छांटकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पे उद्देश्य क्या हो गया? रमण। और विधेय क्या हो गया? कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर थे। ये क्या हो गया? विधेय हो गया। इस प्रकार बच्चों इस वाक्य में आपको हमने उद्देश्य और विधेय बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। और कैसा प्रश्न है? आपका लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? प्रश्न नंबर 7 में क्या कहा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आप उत्तर बता देंगे। डॉक्टर वेंकट रमण ने रमन प्रभाव की खोज 28 फरवरी में हुई थी। डॉक्टर वेंकट रमण ने रमन प्रभाव की खोज कब की थी? 28 फरवरी में हुई थी। इसलिए इस महान घटना की याद में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया है? दी गई तालिका को निम्नानुसार पूर्ण कीजिए। डॉक्टर रमण को मिले पुरस्कारों की सूची। देखिए बच्चों यहाँ पे जो तालिका दी है इस तालिका में आपको डॉक्टर रमण को जो पुरस्कार मिले हैं उसके बारे में बताना है। जैसे यहाँ क्रमांक दिया, पुरस्कार का नाम, सन और प्रदान करने वाली संस्था। जैसे नंबर 1, डॉक्टर रमण को किसकी उपाधि दी गई थी? सर की उपाधि। और कब दी गई? 1929 में। और किसके द्वारा प्रदान की गई? प्रदान करने वाली संस्था क्या है? ब्रिटिश सरकार। इसका नंबर 2, भारत रत्न
ये भी एक पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1954 में। और प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भारत सरकार। तो ये भारत सरकार हो गया। फिर तीसरा पुरस्कार क्या था? डॉक्टर ऑफ साइंस। यह पुरस्कार कब मिला? 1921 में। और प्रदान करने वाली संस्था क्या हुई? कलकत्ता विश्वविद्यालय। फिर चौथा पुरस्कार देखिए उनका लेनिन शांति पुरस्कार, और ये कब मिला था? 1957 में। और किसके द्वारा प्रदान किया गया? सोवियत रूस द्वारा। और इसका पांचवा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, और ये कब प्राप्त हुआ था? 1930 को। और किसने प्रदान किया? नोबेल संस्था ने। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है? रमण प्रभाव की खोज का विचार डॉक्टर रमन के मन में किस तरह आया? तो आप उत्तर बता देंगे। जब उनका जहाज भूमध्य सागर से गुजर रहा था तो सागर के नीले रंग को देखकर उनके मन में विचार आया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। यदि आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे? तो उत्तर देखिए, यदि हम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो किस प्रकार की पढ़ाई करेंगे? तो देखिए, वैज्ञानिक बनने के लिए विज्ञान एवं गणित विषय की पढ़ाई करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? प्राचीन समय के कृषि कार्यों और आज के कृषि कार्यों में क्या अंतर है? अपनी समझ के आधार पर लिखिए। और कैसा प्रश्न है ये? आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर देखिए। प्राचीन कृषि प्रकृति पर निर्भर थी, जिसमें किसान हल और बैलों का उपयोग करता था। खेत की उर्वरता बढ़ाने के लिए देसी गोबर खाद का प्रयोग करता था। सिंचाई के लिए मौसम पर बहुत अधिक निर्भरता थी। कुओं और तालाबों के पानी से सिंचाई की जाती थी। ये कौन सी बता दी? प्राचीन समय में जो कृषि कार्य होता था उसके बारे में बताया। उसके बाद आज के लिए कृषि कार्य में क्या अंतर है? तो देखो, आधुनिक कृषि में अब क्या है? आधुनिक कृषि में नवीनतम उन्नत तकनीकों का प्रयोग होता है। ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर के इस्तेमाल के साथ ही उन्नत बीज और रासायनिक खादों तथा कीटनाशकों के प्रयोग से उत्पादन कई गुना बढ़ गया है। सिंचाई के लिए आज मौसम पर निर्भरता लगभग समाप्त हो गई है। तो इस प्रकार जो प्राचीन कृषि और आधुनिक कृषि में आपको हमने अंतर बता दी है। आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? किसी भी कार्य को खोजपूर्ण तरीके से करने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है? लिखिए। देखिए, किसी भी कार्य को खोजपूर्ण तरीके से करने के लिए किन किन गुणों की आवश्यकता होती है? लिखिए। चलिए उत्तर देखते हैं। किसी भी कार्य को खोजपूर्ण तरीके से करने के लिए दृढ़ निश्चय, संकल्प और प्रयत्नशील होने की आवश्यकता होती है। अतः इन गुणों के बिना हम किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका पार्ट 20 में क्या है? महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन से संबंधित जो प्रश्न दिए थे उन प्रश्नों के उत्तर आपको हमने बताए। यदि बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।